वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, कल के दिन जो हुआ ना वो अच्छा नहीं हुआ। आप सबको पता है कि कल रिलीज हुआ पुष्पा 2 का थर्ड सिंगल आइटम सॉन्ग जिसका नाम था किसिक। अब उसको जिस तरह से ट्रोल किया गया है मुझे बताने की जरूरत नहीं है भाई। देखो, मैंने कल अपने रिव्यू में भी बोला था कि अगर हम एज अ अल्लू अर्जुन फैन देखें, एज अ पुष्पा फैन देखें तो किसिक क्या कोई भी गाना अच्छा है। लेकिन आप ट्रू मीनिंग में कमेंट्स में बताना कि भाई आपको गाना कैसा लगा। और लगभग 90% ऑडियंस ने बोला कि यार गाना बिल्कुल भी सही नहीं बना। इवन के ऊ अंटवा के थोड़े से लेवल को भी क्रॉस नहीं कर पाया, थोड़े से लेवल को भी। अब जो 10% बचे हैं जिन्होंने बोला कि नहीं गाना अच्छा है, ये है वो है, उनमें से भी बाद में कुछ लोग बोल रहे थे कि हाँ भाई गाना सुना तो ये हो गया वो हो गया। अच्छा, अब यहां पर ना कुछ कमाल चीजें हो रही हैं। बहुत से ऐसे अल्लू अर्जुन के जो फैंस हैं, पुष्पा के फैंस हैं, वो ये सोचते हैं या कह भी रहे थे कि डीएसपी ने बर्बाद कर दिया, क्योंकि गानों के अंदर डीएसपी का बीजीएम है। तो भाई गानों को डीएसपी ने बर्बाद कर दिया। शुक्र है पूरी मूवी में डीएसपी का बीजीएम नहीं था। लेकिन कल गाइस वहां इवेंट पर जो चीजें हुई ना वो अनबिलीवेबल सी थी। आप लोगों ने इमेजिन भी नहीं की होगी। अच्छा, कल जिन लोगों ने इवेंट देखा है ना उनको आइडिया हो गया होगा मेरी इस बात से कि मैं क्या बात कर रहा हूं। अभी मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताता हूं कि एक्चुअली में भाई साहब ये कल के दिन हुआ क्या, डीएसपी को लेकर क्या चल रहा है। डीएसपी ने जो स्पीच दी, ऐसे लग रहा था डीएसपी रोने लग जाएंगे, ऐसा लिटरली फील आ रहा था। अब उनके वर्ड्स क्या थे, मुझे मैं इस वीडियो के लास्ट पे उनकी क्लिप भी लगाऊंगा, लेकिन मुझे एग्जैक्टली उनके वर्ड समझ नहीं आ रहे थे क्योंकि वो उनकी अपनी तेलुगु या तमिल लैंग्वेज में बोल रहे थे। लेकिन जो ट्रांसलेशन मेरे पास आई है मैं आपको वो बताता हूं, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि यार डीएसपी के साथ ना गलत हुआ है बहुत। अब ऐसा उनकी वर्डिंग को देख के लग रहा है। बट उससे पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो ताकि इसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। हम सबसे पहले ना जो किसी गाना आया है उसके व्यूज एंड लाइक्स देखते हैं, उसके बाद ये डीएसपी वाले सारे चक्कर में आते हैं। तो सबसे पहले जो हिंदी सॉन्ग था ना, हिंदी सॉन्ग, उस पे अभी मॉर्निंग में जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो लगभग गाने को आए हुए 12 घंटे हो चुके हैं। तो फर्स्ट 12 आवर्स के अंदर जो हमें व्यूज शो हो रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। हिंदी गाने में 4.5 मिलियन व्यूज आ चुके हैं एंड 2,08,000 लाइक्स हैं। 2,08,000 लाइक्स हैं भाई, और लगभग 4.5 मिलियन व्यूज हैं। लेकिन जब आप आते हो फिल्म की ओरिजिनल लैंग्वेज तमिल में, ऑलमोस्ट 17 मिलियन व्यूज हो चुके हैं 12 घंटों के अंदर। उसके बाद भाई 3,74,000 लाइक्स है। अब यहां पे आप नोट करो कि भाई तेलुगु से मतलब हिंदी से ज्यादा तो तेलुगु ट्रोल हुआ है। कैसे? और कल भी यही हुआ। मैंने कल अपने रिव्यू में बोला कि भाई मैंने हिंदी में ये गाना सुना है, तेलुगु में नहीं सुना। तेलुगु में सुनूंगा तो क्या पता अच्छा हो। मैंने जब तेलुगु लैंग्वेज सुनी मैंने कहा यार इससे बेटर तो हिंदी का है। यस, ऐसा मुझे वाइब आई कि यार भाई तेलुगु से तो बेस्ट जो हिंदी में गाना है वो है। क्योंकि आप नोट करो ना कि हिंदी में 4.5 मिलियन व्यूज भाई, उन पे 2 लाख लाइक, और भाई तेलुगु में 17 मिलियन व्यूज पे 3.74 थाउजेंड, मतलब कि 3,70,000 लाइक्स, 3,74,000 लाइक्स, लगभग 1,70,000 लाइक्स ही ज्यादा है ना। लेकिन व्यूज कितने ज्यादा है? ऑलमोस्ट भाई साहब आप बोल सकते हो 13 से 14 मिलियन। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो तेलुगु ऑडियंस को भी गाना अच्छा नहीं लगा। और देखो गाने को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है आपको पता है? क्योंकि भाई साहब ये टाइम बड़ा डेंजरस है। इस टाइम पे गाने का ट्रोल होना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है भाई। मूवी की रिलीज सर पे पड़ी है, सर पे पड़ी है यार रिलीज। ऐसे टाइम पे ऐसा काम, मैं तो कहता हूं कि पुष्पा 2 के ट्रेलर को अब आ जाना चाहिए था। पार्ट जो ट्रेलर नंबर 1 था, ट्रेलर 2 आएगा उसकी न्यूज कंफर्म है। लेकिन भाई ट्रेलर 1 अभी आता तो ये नेगेटिविटी ना होती। आप लोगों को बहुत नेगेटिविटी नहीं देखने को मिली होगी क्या पता, लेकिन मेरे पास जो रिपोर्ट्स है ना वो बड़ी डेंजरस किस्म की हैं। इतना नहीं, अगर मैं तमिल की बात करूं तो 47,000 लाइक्स है और 1.4 मिलियन व्यूज है। अब गाइस देखो, गाना व्यूज तो ले लेगा लेकिन याद रखना कि ये व्यूज पॉजिटिव नहीं होंगे। यही चीज गाइस मैं कहता हूं कि अच्छी नहीं होती। अब चलते हैं डीएसपी की स्टेटमेंट की तरफ। डीएसपी वहां पर जो आप सबको पता है कि अल्लू अर्जुन आए
उन्होंने भी स्पीच दी, रश्मिका ने स्पीच दी थी, पता नहीं, श्रीलीला उन्होंने भी स्पीच दी। श्रीलीला की स्पीच बड़ी क्यूट थी यार, चैट जीपीटी की तरह अल्लू अर्जुन। लेकिन जब बारी आई डीएसपी की, यार मुझे मैं शॉक्ड में, मैंने कहा भाई ये डीएसपी को क्या हो गया है, मुझे समझ नहीं आ रही थी वर्ड्स की, लेकिन भाई उनका जो टोन था ना, ऐसा लग रहा था कि डीएसपी अभी रोने लग जाएंगे। डीएसपी का कहना था, जो मेरे पास यहाँ पे ट्रांसलेट होकर आई है, सर प्लीज डोंट, ये डीएसपी बोल रहे हैं, सर प्लीज डोंट से दैट आई एम टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन स्टेज। समझ रहे हो बात को? यू से आई डोंट गिव द सॉन्ग ऑन टाइम, बैकग्राउंड स्कोर ऑन टाइम, आई डोंट कम टू शो ऑन टाइम, यू हैव लॉट्स ऑफ लव फॉर मी बट मोर देन दैट कंप्लेंट्स आर देयर। यानी कि ये उन्होंने, और देखो बात भी उन्होंने ठीक की है, लेकिन मैं गाइस अगर आपको पर्सनली बताऊं ना, अगर मैं आपको सही मीनिंग में बताऊं, तो यार डीएसपी का बीजीएम उतना बुरा तो नहीं है यार। पुष्पा पार्ट 1 में भी तो डीएसपी का ही बीजीएम था, उसके अलावा मल्टीपल बड़ी मूवीज में हमें डीएसपी का बीजीएम देखने को मिला। मैं एक्चुअली में अगर आपको बताऊं ना कि मुझे क्या चीज फील हो रही है, मुझे फील ये हो रहा है कि मेकर्स है जो है ना, मेकर्स पुष्पा 2 को रिलीज करने में बड़ी जल्दी दिखा रहे हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि अब पोस्टपोन हो जाएगी ये वो एटसेट्रा, नहीं, में ऐसा होता है ना कि भाई मूवी के स्टार्ट, जब मूवी का काम स्टार्ट हो, यानी कि एक फिल्म बनना स्टार्ट हो, तो जब बनना स्टार्ट हो तो तब आप ना हार्ड वर्क कम करो, और जब मूवी की रिलीज करीब आ जाए तो तब हार्ड वर्क आप ज्यादा कर दो। मुझे लगता है कि पुष्पा 2 के साथ भी यही हुआ। अब आपको पता होना चाहिए कि जब पुष्पा पार्ट 1 2022 के एंड पे आई थी, तो उसके फौरन बाद ही, यानी कि 2023 के स्टार्ट में ही पुष्पा पार्ट 2 पे काम स्टार्ट हो गया था। अब 2023 भी गया, ये 2024 का लास्ट है, यानी कि आप कह लो कि 2 साल तो बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन अब इन 2 सालों में एक अच्छी खासी फिल्म बन जाती है भाई, नो डाउट। अब देखो मैं अगर आपको सालार की एग्जांपल दूं, सालार की मैं क्यों देता हूं कि वो परफेक्ट बैठती है। अब केजीएफ चैप्टर 2 के आने के बाद 2022 में अप्रैल में आई थी केजीएफ, और अगस्त में ऑलमोस्ट भाई साहब 2022 के अगस्त में स्टार्ट हो गया था काम सालार का। सालार अब देखो 2022 का मिड लगाओ, और उसके बाद भाई साहब 2023 का दिसंबर, यानी कि 1.5 साल में इन लोगों ने सालार को रेडी किया था। अब सालार का स्केल यार जैसी भी थी, आपको क्या पता अच्छी लगी हो ना अच्छी लगी हो, वो बात अलग है, लेकिन स्केल देखा जाए तो बहुत बड़ा है भाई। तो भाई कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पुष्पा 2 के मेकर्स ने स्टार्ट में भाई उस तरह से हार्डवर्क नहीं किया, और अब आकर स्पीड, मतलब कि भाई रेडी करो, ये हो गया वो हो गया। देखो ना अभी भी गाना शूट हो रहा है, अभी भी फाइट सीक्वेंस शूट हो रहा है, फिल्म की रिलीज किधर पड़ी है भाई, अभी प्रमोशन का टाइम है या भाई यहां पर शूटिंग का टाइम है। तो ये चीजें मुझे लगता है कि कुछ ना एक्टर्स या कुछ म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ मैच नहीं कर पाती। तो मुझे लगता है कि ये चीजें म्यूजिक डायरेक्टर डीएसपी के साथ मैच नहीं कर पाई, तो इसी वजह से डीएसपी को कहीं ना कहीं भाई साहब हर्ट जरूर हुआ होगा। ये यार मैं पूरी मूवी में बीजीएम देना चाहता था, इन लोगों ने 4 बीजीएम डायरेक्टर्स को ले आए, अलग अलग पोर्शन सबको दे दिए, मुझे गाने दे दिए, तो मुझे ऐसा फील आता है। अब देखो यहां पर ना बहुत से लोग कह रहे थे कि डीएसपी ने किसी गाने को बर्बाद कर दिया। यार मैं ऐसा नहीं मानता। रीजन, गाने जितनी भी होंगे पुष्पा 2 में, उन सारों में बीजीएम डीएसपी का है। अब गाइस जो पुष्पा पुष्पा टाइटल ट्रैक था, मैं उसको नंबर 1 पे रखता हूं पुष्पा 2 के गानों की लिस्ट में, उसका आप बीजीएम देखो यार कितना फिट है। लेकिन यहां पर किसी गाना मार खाता है अपने लिरिक्स की वजह से। यार लिरिक्स थप्पड़ मार दे, क्या भाई वो क्या चल रहा है, वो क्या चल क्या रहा है, वो कुछ तरह के लिरिक्स नहीं थे ना भाई। लिरिक्स अगर आपके तगड़े हों, और डांस तो चलो हम मूवी में देखेंगे, जितना गाने में कल दिखाया गया उतना फिट था, तो ये चीजें परफेक्ट हो तो बीजीएम मैच हो ही जाता है। और बीजीएम मैं इतना जरूर बोलूंगा कि कल किसी गाने में मुझे हल्का ही लगा, यानी कि पुष्पा पुष्पा टाइटल ट्रैक के सामने लगाऊं तो बहुत ही हल्का महसूस हुआ। तो अब इसके बैकग्राउंड पे क्या चीज हो सकती है नहीं, उसका तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगा कि मूवी के अंदर ये चीजें ना हो। देखो अगर इस फिल्म ने ना फर्स्ट, देखो ये फिल्म एक ऐसी फिल्म है, डे 1 में भी सारे रिकॉर्ड्स बीट कर सकती है, आगे भी सारे रिकॉर्ड्स बीट कर सकती है, पोटेंशियल है भाई। पब्लिक एक्साइटेड, याद रखो जिस फिल्म के लिए पब्लिक एक्साइटेड हो जाती है ना, जिस एक्टर की भी क्यों ना हो, उस फिल्म में फिर आप मिस्टेक नहीं कर सकते हो। एक छोटी सी छोटी, पुष्पा 2 डे 1 में हिंदी के सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक करने का पोटेंशियल रखती है। पुष्पा 2 डे 1 में वर्ल्ड वाइड कितना सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, RRR डे 1 224 करोड़, ये 250 करोड़ क्या 300 करोड़ जाने का पोटेंशियल रखती है।
करती है। इंडिया ओवरसीज नंबर 1 पे आने का रिकॉर्ड ब्रेक करती है। फास्टेस्ट 1000 करोड़ करने का रिकॉर्ड ब्रेक करना बिल्कुल इसके लिए पॉसिबल है। लेकिन अगर जरा सी भी मूवी में के बीजीएम, क्योंकि मैंने ये बात बोली कि 4 म्यूजिक डायरेक्टर हैं, हमें ट्रेलर में भी ये फील हो गया था कि ट्रेलर के लास्ट के जो 30 सेकंड है कि भाई वो बीजीएम किसी और का है। अगर मूवी में भी ये सीन हुआ और रिव्यूज इस तरह के निकल कर आ गई कि यार फर्स्ट हाफ का तो बीजीएम नहीं अच्छा, हाँ सेकंड हाफ का तो बीजीएम अच्छा है, या सेकंड हाफ का नहीं अच्छा फर्स्ट हाफ का अच्छा है, ऐसे अगर रिव्यूज थोड़े बहुत भी गलत निकले भाई साहब वो मूवी को कहीं ना कहीं इफेक्ट करने वाले हैं। बाकी होप फॉर द बेस्ट, ये मेरी एनालिसिस थी। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। बाकी डीएसपी को लेकर आपका क्या कहना है वो भी बताना। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने होंगे ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।